छत्तीसगढ़ भिलाई से बोल रही हूँ। अ, जैसे कि आज का टॉपिक है अपना सैनिटरी पैड, ठीक है? तो हम लोग सब लोग ड्यूटी में हैं, तो हम लोग नेचुरली हम अपने ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो केमिकल फ्री है, एकदम हर्बल है और हमारे हेल्थ के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा सेफ है, ठीक है? अब जितने लोग भी आज तक हमारी जो सैनिटरी पैड्स है, ये जो यूज़ नहीं किया है, तो मैं आज इसका बेनिफिट्स बताऊँगी। अदर सैनिटरी मार्केट में मैक्सिमम लोग इसी टाइप के सैनिटरी पैड्स यूज़ करते हैं, ठीक है? अलग-अलग ब्रांड्स के। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, हमारा सैनिटरी पैड क्यों बेस्ट है, ठीक है? तो इसके बारे में आज मैं थोड़ा-सा डिटेल दे रही हूँ। हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, नहीं भी पता हो तो आप प्लीज़ सुन लीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि अभी इंडिया में हो मैक्सिमम से मैक्सिमम 97% लेडीज को ना आज सर्विक कैंसर से पीड़ित है, ठीक है? तो सर्विक कैंसर जो होता है ना बहुत ही डेंजरस होता है और एवरी 7 मिनट्स में लेडीज की डेथ होती है इस कैंसर की वजह से। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि इसका रीजन क्या है, ठीक है? तो इसका मेन रीजन है हमारी ये जो सैनिटरी पैड जो हम लोग यूज करते हैं ना, वही सबसे मेन रीजन है। आज की डेट में विमेन हेल्थ का जो मेन इश्यू है, हमारा जो रेगुलर सैनिटरी पैड जो हम यूज करते हैं एवरी मंथ 5 to 7 डेज हम लोग जो यूज करते हैं ना, वो जो पैड्स है वो मेन रीजन है क्योंकि उसके अंदर से एक टॉक्सिन निकलता है। वो टॉक्सिन का नाम है डायोक्सिन। वो डायोक्सिन जो है हमारी बॉडी के अंदर धीरे-धीरे से जाता है। एवरी मंथ जाता है और वो ऐसे-ऐसे इश्यूज हमारे हेल्थ में पैदा करता है ना, हम लेडीज को पता नहीं चलता है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या है वो, ठीक है? ऐसे मार्केट के जो डिस्पोजेबल जो पैड्स होते हैं, उसमें ऐसे क्या डालते हैं जो हमारा हेल्थ का जो इश्यूज आता है। जो मार्केट के जो पैड्स बनते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो बनते हैं फोर्थ ग्रेड इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी डंप किया हुआ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से जो निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट्स। आप समझ सकते हो कितना फोर्थ ग्रेड वेस्ट प्रोडक्ट हो, सोचो कितनी गंदी चीज है वो, ठीक है? उसमें कितने टॉक्सिन्स निकलते होंगे। वो वेस्ट प्रोडक्ट से ये चीज बनाया जाता है, जंक वेस्ट मटेरियल्स जो बड़े-बड़े सड़ जाते हैं, वैसे चीजों से ये हमारा ये जो मार्केट में जो सैनिटरी पैड्स आते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है? और इसके अंदर वो वेस्ट के साथ, वो प्लास्टिक वेस्ट के साथ होता है न्यूज़पेपर के बुरादे। न्यूज़पेपर जो रद्दी निकलता है, जो हम रद्दी बेचते हैं, वो न्यूज़पेपर्स और लकड़ी के जो बुरादे होते हैं, समझ सकते हो कि लकड़ी की बुरादे कितनी गंदी चीज होती है। वो ऐसे-ऐसे चीजों से ये वाली पैड्स बनाया जाता है। तो सोच सकते हो कि कितनी गंदी-गंदी चीजें, कैसे-कैसे टॉक्सिन्स निकलते होंगे वो सब चीजों से। तो वो सारी चीजें हमारी बॉडी में एज़ अ डायोक्सिन जाता है, ठीक है? तो अब बोलोगे वो सब जब वो सारी चीजें जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल न्यूज़पेपर्स और अपना लकड़ी के बुरादे जब मिक्स करते हैं तो उसका कलर होता है मटमैली रंग का, ठीक है? बहुत ही गंदा दिखता है, वो मटमैली रंग दिखता है। अब बोलोगे ये व्हाइट क्यों है? अब वो मटमैली को देखोगे तो कोई लेगा नहीं। तो अब उसको व्हाइट करने के लिए इसमें डाला जाता है क्लोरीन जो ब्लीच करता है, ठीक है? जब वो ब्लीचिंग कर देता है उस मटमैली को, तो हम ये जो पैड होता है ना व्हाइट कलर का हो जाता है। जब ये ब्लीच हो तो व्हाइट कलर का हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेयॉन, ठीक है? अब इस रेयॉन से एक बाई प्रोडक्ट निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायोक्सिन, जो टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। क्लियर है इतना? तो अब ये टॉक्सिन जो डायोक्सिन जो है ना, ये क्या काम करता है, एक कार्सोजेनिक कुछ होता है, ये कार्सोजेनिक करके एक टॉक्सिन्स बोलते हैं उसको। ये जो सेल्स होता है कार्सोजेनिक जो होता है ना, ये हमारे बॉडी के अंदर जा जाके कैंसर का रूप में लेके आती है, ठीक है? कैंसर पैदा करने के रूप में लेके आती है। अब 1997 के रिसर्च में ये बताया गया कि डायोक्सिन जो है नंबर 1 कार्सोजेनिक है, जो कैंसर का मेन कारण बनता है, जो ये सैनिटरी पैड्स में से निकलता है, ठीक है? ये हमारी बॉडी में घुसता है, एंटर होता है नीचे के थ्रू, नीचे से ऊपर की तरफ धीरे-धीरे निकलता है। अब बोलोगे डायोक्सिन करता क्या है?
ठीक है। डायोक्सिन जो है लेडीज के अंदर जब हम ये पैड्स यूज करते हैं तो डायोक्सिन जब धीरे धीरे अंदर जाता है तो हमारा जो हार्मोन्स जो होते हैं ना वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई लेडीज में पीरियड्स रुक रुक के आना, इरेगुलर पीरियड्स होना और महीने में 3-4 बार पीरियड्स होना, इस टाइप के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत तेजी से आने लग जाता है उनमें। और लगातार डायोक्सिन के संपर्क में रहने से हमारे लेडीज में, क्योंकि हम लोग एक लेडी के लाइफ स्पैन में 35 इयर्स तक तो हम लोग पैड्स तो यूज करते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम वाले भी होंगे, मैक्सिमम इतना तो पैड्स यूज ही करते हैं 35 इयर्स तक। ठीक है, 12 साल से 15 साल से लेकर हम 50 तक के, इतना तो हम 35 इयर्स यूज करते ही करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डायोक्सिन जब धीरे धीरे जब जाता है, टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो लेडीज के अंदर जो है प्रेगनेंसी जो कंसीव करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, मिस कैरेजेस हो जाते हैं और फाइब्रॉइड्स, धीरे धीरे फाइब्रॉइड्स बनने लगती है। शुरू में से कुछ नहीं पता चलता, जब धीरे धीरे जब ये सब होने लगता है, जब लेटर स्टेज में आता है तब पता चलता है ये सब चीजें। और कई डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम की लेडीज की कम हो जाती है, स्किन डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ लेडीज को तो कैंसर जैसे स्टेजेस में भी पहुंच जाते हैं। अब बोलोगे हर लेडी को कैंसर हो जाता है क्या? नहीं, जिसकी इम्यून सिस्टम थोड़ी स्ट्रांग रहती है तो उन लोग तो कैंसर जैसे स्टेज पे तक तो नहीं पहुंचते हैं, बट कुछ ना कुछ इश्यूज उनमें भी स्टार्ट रहती है। अब सोचो कि एक लेडी के लाइफ स्पैन में कितना सैनिटरी पैड्स हम लोग यूज करते होंगे, 15,000 to 20,000 तक का सैनिटरी पैड्स हम लोग यूज करते हैं अपनी लाइफ स्पैन में। ठीक है, और सोचो उतने सैनिटरी पैड्स में से कितना डायोक्सिन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, यानी हम लोग रिस्क की कगार में रहते हैं। ठीक, तो 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 सोचो कि कैसे होता होगा। और कई लेडीज में क्या होता है, जब ये पैड्स, मार्केट वाले जब पैड्स यूज करते हैं तो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स है उनमें इचिंग आना स्टार्ट हो जाता है, रेड रेड रैशेस स्टार्ट होते, किसी किसी को खुजली होने लगता है और कई तरह की बीमारियां भी, कई तरह के स्किन डिसऑर्डर्स उनको दिखने लगता है। किसी किसी को सिस्ट टाइप के कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घाटे टाइप की हो जाती है, किसी किसी को एलो डिस्चार्ज हो जाते हैं, किसी को अल्सर की प्रॉब्लम, अल्सर जैसा कैंसर जो क्या बोलते हैं यूट्रस में जैसे कैंसर वैसा होता है ना, उस टाइप के स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें होता है। अब बोलते हो कि कॉटन है, लेकिन देखा जाए तो ये कॉटन नहीं है। इसको आप टच फील करके भी देख सकते हो, ये कॉटन नहीं है। जबकि डायोक्सिन जो है अदर विदेशी कंपनीज में बैन कर दिया गया है, लेकिन आज भी इंडिया में डायोक्सिन का पैड चल रहा है, धड़ल्ले से बिक रहा है। ठीक है, अब बोलोगे इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हमारे जो डी ड्रीम में जो पैड्स है ये 100% नेचुरल पैड है। इसमें इस डायोक्सिन जैसे तत्व इसमें नहीं मिलाया गया है और इसमें 8 लेयर्स है और इसमें एनियन नाम का एक चिप डाला गया है जो हमें कई टॉक्सिन्स, मतलब कई ऐसे चीजों से हमको बचाया भी जा सकता है और इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। जो वर्किंग लेडीज होती है, स्पेशली जो वर्किंग लेडीज होती है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बार बार पैड चेंज करना, जो आउट बाहर जाती लेडीज, और ये पैड्स में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होता है और जो चिप होता है, एनियन चिप जो होता है इसमें नहीं है। और हमारे इसमें जो चिप लगा है ना, ये आपको बैड स्मेल या इस टाइप की फीलिंग नहीं आने देती है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ये देखो, ये जो चिप लगा हुआ है, ये चिप से आपको जो बदबू आती है ना वो स्मेल नहीं आएगी इससे। ठीक है, और काफी सेफ रहता है ये सब चीजें। और इसमें 8 लेयर्स है, आप इसको टच करके देखोगे ना तो एकदम कॉटन है। और इसमें देखोगे तो ये रेयन जैसा फीलिंग आती है, साफ दिखता है। ठीक है, तो देख सकते हैं। अब बोलते हैं कि अब इसके अब्जॉर्प्शन, बोलो आप लोग बोलोगे कि मार्केट में शायद 30-35 ऐसे में मिल जाता है ये चीज, और ये इतनी 50-60 जो भी रेंज है इसकी, आप बोलोगे ये कॉस्टली है। तो आप खुद फील करोगे जब जब मैंने जो ये सारी जो चीजें बताया, जो टॉक्सिन जैसे बताया, डायोक्सिन जो जा रहा है हमारे अंदर, कैसे हमारे हेल्थ को खराब करता है।
तो मैं फील करके भी इसको बता भी देती हूँ तो कितना हमारा ये सेफ है, कितनी कैपेसिटी हमारा ये ले सकता है। अब एक लेडी की जो ब्लीडिंग होती है ना, वो होती है डेली जो ब्लीडिंग होती है 60 ml की ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ये हमारा है और ये मार्केट पे है। तो मैंने वाटर लिया है, अब वाटर को मैंने कलर कर देती हूँ क्योंकि यहाँ मैं ताकि आप लोग को दिखे। इसे मैंने ली डाल के कलर कर दिया है, ब्लू कर दिया। अब मैं 60 ml, एक लेडी की जो ब्लीडिंग कैपेसिटी होती है नॉर्मल 60, तो ये 30 ml का कैप है। मार्केट वाले में डाल रही हूँ। ये अपने वाले में डाल, अभी मैं 30 ml ही डाली हूँ। तो ये देखो कितनी ड्राई है। अब ये 30 ml में ही ये वेट हो गया है। आप लोग मेरे हैंड्स देख सकते हो, ठीक। और मैं 30 ml और डाल देती हूँ। ये मार्केट वाले में और डाल रही हूँ 30 ml। अब आपको दिखाती हूँ टिश्यू पेपर से। ये हमारा था, तो मैंने इसके ऊपर टिश्यू पेपर रखा, और ये मार्केट का था, पेपर रखा। सब लोग दिख रहा है, क्लियर है। इसमें आपका वाटर दिख रहा है, ठीक। ये पूरा वेट हो गया, यानी 60 ml आपकी कैपेसिटी नहीं ले पा रहा है पूरा, आप सेफ नहीं रहते हो, आपको बार बार पैड्स चेंज करना रहता है। अब ये देखो, ये पूरी टिश्यू जो है ना पूरी सूखी है, ड्राई है। हाथ से भी आप करके देखो, नहीं आएगा। आपका जो सोख रहा है ना ब्लीडिंग जो भी है आपका हाथ में आएगा ही नहीं। और ये मार्केट वाला देखो पूरे आपके हाथ में दिखता है, ठीक है। तो आप बोलोगे ये क्यों इतना सोख करता है? जब इसके जो 8 लेयर्स है ना, जो 8 लेयर्स है ना, अंदर वाली जो लेयर है ना, इसके अंदर एक खासियत है, ये जो जितना भी हमारा जो ब्लीडिंग जो अब्सॉर्ब करता है ना, ये जेल फॉर्म में हो जाता है अंदर में। तो पूरा ये जेल फॉर्म में अब्सॉर्ब कर लेता है, जो हमारे हाथों में लगता ही नहीं है, मतलब हमारे कपड़ों में बाहर से आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये इतना सेफ है। ये जो चिप है ये बदबू नहीं फैलने देता है, और पूरा देखो पूरा ड्राइनेस आपको फील होगा। लेकिन मार्केट वाला क्या है, आप इसको प्रेस भी करोगे ना पूरा पानी निकालेगा ये देखो, ठीक। वही अपना जो सैनिटरी पैड है आप कितना भी प्रेस कर लो पानी आएगा ही नहीं, यानी आपकी जो लिक्विड है वो निकलेगा ही नहीं। क्लियर है। तो सोच सकते हो एक लेडी कितनी सेफ रह सकती है, वो कहीं भी जॉब करती है या कहीं बाहर जाती है तो कितनी सेफ है, यानी उसको बार बार ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बार बार हमें पैड्स चेंज करनी है। एक रीजनेबल रेट है और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और हमारे हेल्थ के इश्यू से भी बहुत ज्यादा सेफ है। ओवर टू यू मैम।
ओके, थैंक यू सो मच श्रेया। तो आप लोगों ने देखा, आई थिंक क्लियर हुआ होगा। हाँ, 1 मिनट मैं बस कंटिन्यू करती हूँ। आई थिंक सबको क्लियर हुआ। आई थिंक काफी एंजॉय किया आई थिंक सबने, और सबको इंफॉर्मेशन भी मिली कि आप डी ड्रीम का पैड ही क्यों यूज करें। ठीक है। अब आने वाले हम अपने सेशंस में काफी सारे प्रोडक्ट्स का इसी तरह से आपको डेमो के साथ समझाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहा, हम आपका प्रोडक्ट क्यों ले। तो ये क्यों का जो जवाब देना पड़ता है ना, आप लोग सोच में पड़ जाते हो। बहुत सारे लोग तो ये बोल ही नहीं पाते कि आप हमारा प्रोडक्ट क्यों लो। ठीक है। तो इस क्यों के आंसर के लिए आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो आप आगे उनको बोल सको। मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊं, आप लोग इसको ऑफलाइन प्रमोट कर सकते हो। आप अपनी फैमिली में भी बता सकते हो। ऐसे नहीं जस्ट आप सिर्फ सेल पर्पज से मत